ये जो संजय हैं वो व्यासदेव का शिष्य हैं, धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी है। उसको दिव्य दृष्टि दे दिया व्यासदेव ने संजय को। तो संजय लाइव टेलीकास्ट करेगा। संजय जो भी ये आंख बंद करेगा तो उसको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। पूरी गीता संजय धृतराष्ट्र को सुनाता है। लेकिन देखिए, धृतराष्ट्र गीता सुनने के बाद भी उसमें कुछ हुआ नहीं, फर्क नहीं पड़ा। बहुत लोग गीता सुने लेकिन सबको फर्क नहीं पड़ा सुन के, क्योंकि सुनने का उद्देश्य, इंटेंशन भी ठीक होना चाहिए, तभी कुछ फर्क पड़ेगा लाइफ में। आप जब गीता सुनते हैं व पढ़ते हैं तो पढ़ने के पहले, सुनने के पहले एक माइंडसेट ठीक करना चाहिए कि मैं क्यों सुन रहा हूँ। इसलिए हम लोग आगे मंगलाचरण करते हैं। हम लोग मंगलाचरण, आदि वैदिक युगों में ऋग्वेद के मंत्र पाठ करते थे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, इस मंत्र है। इसमें क्या बोलते हैं कि हम एक साथ हम अध्ययन कर रहे हैं, हमें आप दिव्य ज्ञान प्रदान करिए। तो इस तरह का भाव, मेंटलिटी होना चाहिए गीता सुनने के पहले, तब आपको फायदा होगा। अगर दूसरा कोई उद्देश्य से सुन रहे होंगे तो इफेक्ट उतना नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तो हमें पहले माइंडसेट ठीक करना है। अर्जुन ने जैसे गीता सुना था, हमको वैसा सुनना है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम जैसे सुना था, हमें भी वैसे सुनना है। जैसे परीक्षित महाराज क्या इंटेंसिटी था, वो इंटेंसिटी मतलब कि हमारी मृत्यु होने वाली है 7 दिन में, अरे मृत्यु से कैसे बचें, तो उस भाव से सुन रहे हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाए, हमारे कुछ भक्तों को कैंसर हुआ था बीच में, तो उनका बातचीत, उनका पूरा रहन सहन से बदल गया। पूरे टेंशन में थे, प्रभु जी क्या करूं मैं मर जाऊंगा। तो वो मूड था, अर्जेंसी, हमको कुछ तुरंत ज्ञान चाहिए, बचना है। हम भव सागर में गिर गए, मैं सागर में गिरा हूँ, मेरे को इधर से निकलना है, नहीं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये अर्जेंसी के साथ अगर आप गीता पढ़ेंगे तभी आपको जीवन में बदलाव आएगा। घर पे जब आप गीता खोल के पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, क्यों पढ़ रहे पता नहीं, क्योंकि अर्जेंसी नहीं है। जब उस भाव से पढ़ेंगे कि मैं संसार में गिरा हुआ हूँ और प्रभु कृपा करके मेरे को उद्धार करने के लिए एक गीता के वचन के रूप में मेरे सामने प्रभु प्रकट हो रहे हैं, गुरुदेव हैं, कृष्ण हैं, वो मेरे सामने प्रकट हैं, वो मुझे उद्धार करने के लिए कुछ बोल रहे हैं। तो उनकी एक एक शब्द, एक एक वाक्य मेरे को पकड़ना है और मेरे जीवन में उतारना है। एक एक वाणी को मुझे पकड़ना है। इस तरह का मोड से जब हम गीता श्रवण करेंगे व पढ़ेंगे, तभी हमारे जीवन में कुछ फर्क आएगा।